उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा डबल इंजन सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी बातों से पलट गए हैं। जी हां, संत होते हुए उन्होंने जो जुबान दी थी, जो सनातनी है उनको, जो राम भक्त हैं उनको, उससे वो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। मामला क्या है? मामला राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ा हुआ है। नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहूं तो राम मंदिर में डकैती डाली गई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी मंच पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने एसआईटी का गठन कर दिया है, अब 15 दिनों के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 500 साल हमने इंतजार किया है, क्या हम 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते? राम भक्तों ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। राम भक्तों ने इंतजार भी किया, 15 दिन गुजर गए, उसके बाद डेट 15 दिन और बढ़ा दी गई और उसके बाद फिर 15 दिन बढ़ती चली गई। अधिकारी तक चेंज हो गए एसआईटी के, लेकिन न दूध का दूध हुआ और न पानी का पानी हुआ। उल्टा अब पानी पानी होना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को। किस तरह से? जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी। तो योगी आदित्यनाथ जी राज्य सरकार की भूमिका पर पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहे या फिर ट्रस्ट कहे तो हम हस्तक्षेप करें, वैसे हम कर नहीं सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो फिर पहले बोल क्यों रहे थे? सवाल यह है कि आप बड़ी बड़ी डींगे मंच पर खड़े होकर क्यों मार रहे थे? अगर आप कुछ कर नहीं सकते थे, अगर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर आप किसको भरोसा दे रहे थे और क्यों दे रहे थे भरोसा? भाई राम भक्त आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि योगी जी वो तो खुद संत समाज से आते हैं, राम को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है, और उनके मंदिर में अगर चोरी हुई है तो योगी जी पर्सनली इस पूरे मामले को देखेंगे और जिन लोगों ने भी ऐसा किया उनको ठिकाने लगाएंगे, उनको उल्टा टांग देंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। वो 8 लोग छोटे मोटे पकड़कर आपने जेल में डाल दिए और उसके बाद जो उस पर भी आपकी वाहवाही की जाए। तो अनिल मिश्रा और चंपत राय ने तो कुछ किया नहीं, वो तो निष्कलंक हैं बताया जा रहा है। अब वो निष्कलंक है तो कलंकित कौन कर रहा है इस पूरे मामले को? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कोई तो बताएगा। लेकिन है क्या? यू-टर्न मारा जा रहा है। योगी जी ने भी यू-टर्न मार लिया है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। और चूंकि अखिलेश यादव फेवरेट टॉपिक हैं आपके, तो हर बात पर अखिलेश यादव ने ये कर दिया, समाजवादी पार्टी यहां दोषी वहां दोषी। अरे भाई आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राम मंदिर में चोरी हुई है, डकैती डाली गई है और आप जो है समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बदौलत ये पूरा घोटाला सामने आया है। हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना होगी, लेकिन राम भक्त जरूर होंगे। राम भक्तों की आस्था पर ये जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसके बाद योगी जी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं हो सकती है, ट्रस्ट कहे या फिर सुप्रीम कोर्ट कहे तो फिर हम उसमें कुछ दखलंदाजी दें। अरे भाई कोई कहेगा आकर करने के लिए? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप वहां पर चोटी पकड़कर बटुकों के खिंचवा सकते हैं, पुलिस वाले शंकराचार्य के काफिले पर जो है बर्बरता कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि चोरी हुई है तो उस पर जो है दूध का दूध और पानी का पानी करवा दें। लेकिन कह जरूर देंगे मंच पर खड़े होकर। किसके लिए कह रहे हैं भाई योगी जी? आप किसके लिए कह रहे हैं? कौन आपकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है? जब आप जो कह रहे हैं वो कर तो पा नहीं रहे। 15 दिन का समय मांगा, आज 15 दिन से कितने 15 दिन गुजर गए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाया। राम भक्तों के मन में अभी भी वही शंका है
कि भाई राम मंदिर में क्या हो रहा है, सही होगा भी या नहीं होगा, और आप यहाँ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बैठे हुए हैं। अभी बिहार में देखा ना क्या हुआ, जो बांकीपुर सीट है नितिन नवीन की, नितिन नवीन अभी आए थे ना, उत्तर प्रदेश आए थे, लखनऊ आए थे, अपने काफिले के आगे हनुमान जी को झंडा लेकर डांस करवा रहे थे। क्या हश्र हुआ उनका वहां पर? 400 बूथ हार गए हैं 422 में से। आप 400 पार का नारा लगा रहे थे ना लोकसभा चुनाव में, यहां क्या हुआ? 400 बूथ हार गए हैं आप। तो ये हश्र हुआ है आपका। वहां मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपके साथ, देख रहे हैं ना। और योगी जी को ये सब कुछ दिख रहा है, इसीलिए योगी जी अब धीरे से चुपके से खंभा बचाकर साइडलाइन होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस मामले ने तो तूल पकड़ लिया है। अब जेनजी वाला जो पूरा मामला था उसने तो इस्तीफा दिलवा लिया शिक्षा मंत्री का। अब यहां पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? धर्म के सबसे बड़े अलंबरदार, झंडा बरदार योगी आदित्यनाथ जी, हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट, वो राम मंदिर में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पा रहे हैं। योगी जी बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि हम तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अब होता क्या है दोस्तों इस सिचुएशन में, क्योंकि हमको यू टर्न भी मारना है और हमने पहले डींगे भी मार रखी हैं, तो किसी पर तो ठीकरा फोड़ेंगे ना। तो समाजवादी पार्टी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया भी, समाजवादी पार्टी सॉफ्ट टारगेट है इस पूरे मामले में। समाजवादी पार्टी, अरे ये तो अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, ये कैसे राम भक्त हो सकते हैं? क्यों भाई, अंगुलीमाल कौन था और फिर वो क्या बन गया? ऐसे कितने संत हुए हैं हमारे देश में जो पहले कुछ थे और बाद में कुछ हो गए। तो आप ही सबसे बड़े राम भक्त रहेंगे क्या जिंदगी भर? और जो ये कुकर्म हुए हैं आपके राज में, मतलब समाजवादी पार्टी के राज में हो जाता तो पता नहीं क्या करते ये लोग। कहो समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ये राम मंदिर नहीं बन गया, नहीं तो ये पता नहीं क्या सिर पर उठा लेते पूरे देश को। और यहाँ खुद के राज में हो गया तो कह रहे हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ट्रस्ट कहे तो कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहे तो कर लेंगे, वैसे हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अरे भाई गजब की बात करते हैं। आपका नहीं है तो किसका है भाई? आप राज्य सरकार में हैं, केंद्र सरकार आपकी है, सब कुछ तो व्यवस्था आप ही की है, ट्रस्ट बनाया आपका है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपकी भाई ये नहीं वो करो, हर काम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करेंगे आप? तो बुलडोजर जब चलाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चलाते हैं क्या? कोर्ट ने तो कहा था कि भाई ऐसे वैसे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन तब भी आप होके पड़े उसको। हर जगह पहुंच जाता है बुलडोजर, पहले नहीं पहुंचता है, जब कोई कुछ हो जाता है तो उसके बाद पहुंचता है। और यहां तो इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बाद भी नहीं पहुंचा, मतलब गजब का हाल है। और बिहार में, मैं बिहार का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ है वो एक झलक दिख गई है भारतीय जनता पार्टी को। युवा नाराज हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो पूरा बना रखा है ना सनातन और हिंदू और सब कुछ, ये सब ढह गया एकदम से। ढह तो गया, खैर 24 में ही गया था, क्योंकि जो अयोध्या की सीट थी फैजाबाद लोकसभा में जो आती है वो तो आप हार गए थे, है ना। तो फिर दिख तो पहले ही गया था, और अब और बड़ा कांड हो गया है। तो योगी जी को भी दिख रहा है कि भाई इस सब से बचना है तो अपने आप को साइडलाइन कर लेना है सबसे पहले। लेकिन सवाल यही है कि आप पहले डींगे क्यों मार रहे थे? आपके नेता कुछ भी कह देते हैं। वो जो नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ था उसको बता रहे थे पाकिस्तानी कनेक्शन। अभी योगी जी जब हाल ही में बाइट दे रहे थे, जो यू टर्न मार रहे थे, उनके बगल में ही तो खड़े थे वो मंत्री जी, वो तो पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ रहे थे कि भाई पाकिस्तानी कनेक्शन है उसका, आज तक कनेक्शन ना मिल पाया किसी को। तो ये हो या फिर योगी जी खुद हो या फिर इनके सरकार के सबसे बड़े मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये सब बरगलाने में लगे हुए हैं, सब बरगला रहे हैं आपको। कोई भी सच नहीं बता, कोई भी सही परिस्थिति नहीं बता रहा। ये आएंगे, कहेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 15 दिन बाद इनको पता है दूसरा मुद्दा उठेगा और आप भूल जाएंगे। लेकिन क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता चल जाता है, सब पुराने खोज लाते हैं कि भाई आपने तो ये कहा था, आप ये क्यों कह रहे हैं आप। तो फिर बेइज्जती होती है, फजीहत होती है। लेकिन नेताओं के अंदर शर्म है कहाँ। हालांकि योगी जी से हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि वो खुद भगवा पहनते, संत समाज से आते हैं, और लेकिन
अब वो भी उसी रंग में लगता है रंग गए हैं। अब काली कोठरी में घुसिएगा तो कालिक तो लगेगी ही, कुछ वैसा हाल हो गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करता है, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।